हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी, जिन्होंने आज ही राज्यसभा के सांसद के तौर पे शपथ ली है। उनसे जानते हैं कि उनकी आने वाले भविष्य में संसद में क्या भूमिका रहने वाली। सर, सबसे पहले संसद टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो क्या चुनौतियां, क्या पर्सपेक्टिव, क्या आने वाली प्लानिंग आपकी रहेगी कि संसद में किन मुद्दों को आप उठाएंगे सर? सबसे पहले मैं देश के और दुनिया के नेता, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी का मन से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा है। मैं MBBS MD हूँ और कई सालों से संगठन में काम करता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आरोग्य क्षेत्र में काम करता हूँ, मेडिकल रिसर्च क्षेत्र में काम करता हूँ, मेडिकल क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके बारे में भी काम करता हूँ। कोविड के समय में हमने तकरीबन पूरे देश में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के माध्यम से हमने एक बड़ा अभियान भी चलाया था। माननीय मोदी जी के माध्यम से वैक्सीनेशन का ड्राइव भी हमने चलाया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ जहाँ तक हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को जहाँ जहाँ मदद करना है वो हर चीज़ में हमने मदद किया था। और एज ए डॉक्टर हमने एक टीम भी काफ़ी बड़ी प्रमाण में खड़ी कर दी। उसमें डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल्स है, फार्मासिस्ट है, डेंटिस्ट है, सारे चीज़, आंगनवाड़ी सेविका से लेकर आशा वर्कर्स तक हमारा देश का आरोग्य व्यवस्था पूरी तरह से सक्षम हो, सबल हो और हमारे गरीब किसान मजदूर जो भाई लोग हैं इनके आरोग्य के बारे में चिंता करना, इनके आरोग्य के क्षेत्र में कुछ प्रगति करना, यह हमारा ध्येय है। खास करके मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूँ वहाँ पर पानी की समस्या है, खेती में सिंचन के बारे में की कुछ क्षमता है। वहाँ पर महाराष्ट्र में हमारे कुछ ट्राइबल एरिया है, आदिवासी जनजाति वनवासी भाग का विकास की क्षमता हम रखते हैं, वहाँ पर भी हम ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन मैं ट्राइबल जोन से आता हूँ, नांदेड़ से नज़दीक किन्वट जिला है और हमारा विदर्भ में भी काफ़ी ट्राइबल जिला है, तो वहाँ के लोगों को सेवा करना और जो असमतोल है विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उसका पूरा बैलेंस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि जो है, जो विकास की दृष्टि है, सबका साथ सबका विकास और सारे अंत्योदय, जो आखिरी वाला जो छोर है हमारा गरीब दरिद्री नारायण का जो सेवा है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जो विचारधारा के ऊपर हम काम करते हैं, तो अंत्योदय का विकास करना ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। सर, आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है। राज्य की चुनौतियां अलग होती हैं और देश की चुनौतियां अलग। ये देश ने भी देखा, कोविड के दौरान जो चुनौतियां थी उसको केंद्र ने बखूबी निभाया, बल्कि निभाया नहीं, दुनिया में अपना एक परचम लहराया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप कैसे देखते हैं कि राज्यसभा को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करेंगे? जो आपके विचार हैं, जो आपकी सेवाएं हैं, लोगों की आपने की हैं, उनको किस तरह से आप एक पुल का काम करेंगे राज्य और केंद्र के बीच में? सर, दुनिया का मेडिकल लीडर बन चुका है हिंदुस्तान। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें रास्ता बताया है, क्योंकि पूरे दुनिया को वैक्सीन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और वो भी मुफ्त में दिया है। और हमारे दुनिया में के जो लोग हैं यहाँ पर जो आते हैं वैद्य के क्षेत्र के संशोधन के लिए आते हैं। मैं तो रिसर्च इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा कि हम ग्लोबल लीडर बने मेडिकल साइंस में, हम ग्लोबल लीडर बनेंगे स्वास्थ्य के सेवाओं में। जहाँ जहाँ भी खामियाँ हैं, जहाँ पर हमारी आयुष्मान योजनाएं हैं, जहाँ पर हमारी जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजनाएं हैं, जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, मातृवंदना योजना है, ऐसी अनेकों आरोग्य क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो गोर गरीबों तक कैसे पहुँचाए, वो उसका लाभ हमारे सारे जनता को कैसे मिले, और इस विषय पर और ख़ास करके दुनिया का जो ज्ञान है उससे भी मेडिकल का ज्ञान हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा है। क्योंकि सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन नहीं है, हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास होम्योपैथी है, हमारे पास नेचुरोपैथी है, हमारे पास योगा है। योगा को हमने पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में माननीय मोदी जी के माध्यम से उसको उपयोग किया है। तो ये जो होलिस्टिक इंडिया का जो सपना है, वो जो मोदी जी ने जो देखा है, उसको साकार करने के लिए हम हमारा जीवन पूरा समर्पित करेंगे। सर, बात आपने की मेडिकल क्षेत्र की ही आप बात करें तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र जो बनाना है
उसमें स्वास्थ्य की क्या भूमिका होगी, किस तरह से आप देशव्यापी महाराष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसको की भूमिका कैसे आप देखते हैं सर? भाई साहब, मैं तो सपना देखता हूँ कि इस देश के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य और आरोग्य की जिम्मेदारी समाज के और सरकार की है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। समाज और सरकार जब एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर जब काम करेंगे, काफ़ी सारे जो हमारे एनजीओज़ है, वॉलंटियर्स है, काफ़ी संगठनाएं हैं, ये सब समाज और सरकार एक साथ में मिलकर काम करेंगे तो हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ये सरकार की और समाज की रहेंगे। इस सपने के लेकर हम आगे चल के काम करेंगे और ख़ास करके वैद्यकीय क्षेत्र जो बोलते हैं, चिकित्सा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में संशोधन की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार ने इतना सारा बजट इस संशोधन पे दिया है। उसी की वजह से कोरोना का वैक्सीन आया है, उसी की वजह से कोरोना में हज़ारों लोगों की जान को हमने बचाया है। ऐसे अनेकों बार संशोधन हम अगर करेंगे और उसके ये, मैं तो राज्यसभा में हूँ, यहाँ तो विद्वत्ता परिषद है, यहाँ पर तो हर चीज़ के ऊपर विषय होगा और हम गरीबों तक स्वास्थ्य पहुँचाने का जो मोदी जी का सपना है, जन औषधि के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के माध्यम से पहुंचाने का हम सपना मोदी जी के माध्यम से साकार करेंगे। संसद टीवी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।